देश भर के अंदर एक बार फिर से कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। 9 जुलाई को एक बार फिर से एक बड़ी हड़ताल की घोषणा की जा चुकी है। हमारे साथ C2 के जिला प्रधान कामरेड सुरेश कुमार जी है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से आपने 9 जुलाई को जो है हड़ताल की घोषणा कर रखी है, आखिर इस घोषणा को लेकर के किस प्रकार की तैयारियां चल रही है और क्यों ये हड़ताल की जा रही है, क्या कुछ मांगे रहेगी? ऐसा है, 9 जुलाई की ये जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, ये हमारी 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर होने जा रही है। और हिसार के स्तर पर, देश के स्तर पर तैयारियां जीप जत्थों के माध्यम से, नुक्कड़ सभाएं, मीटिंगें, गेट मीटिंगें, सरकारी ऑफिस, गैर सरकारी संस्थाएं, असंगठित क्षेत्र में मनरेगा, निर्माण मजदूर, आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, या अनेक प्रकार की मजदूरी करने वाला मजदूर, वहां तक हम पहुंच बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हिसार के अंदर अच्छी तैयारी होगी। मुख्य जहां तक सवाल है इसमें, हमारे जो मांग मुद्दे का आप जो बात कर रहे हो, तो मुख्य हमारे जो पीछे पहले बड़े भारी आंदोलन करके सभी यूनियनों ने पिछली सरकारों से जो श्रम कानून बनवाए थे अलग अलग समय में, देश आज़ादी के बाद और देश आज़ादी से पहले, उसमें बदलाव करके 44 श्रम कानून थे। अब मोदी की सरकार ने 4 लेबर कोड बना के रख दिए, जो लगभग 4.5 साल पहले संसद में पारित हुए हैं, जो एक किस्म से मजदूरों को गुलाम बनाने की ये प्रक्रिया है। जिसमें मुख्य सवाल है, आप अगर असंगठित क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में 500 ठेका के जो मजदूर हैं, जो कई कई वर्षों तक काम कर रहे हैं, उस पर यह श्रम कानून लागू थे, पहले उनको सुविधाएं मिलती थी, आज उनको बाहर कर दिया है। उनको मजदूर या कर्मचारी वाली जो भाषा है वो बदल दी है, उनको मानना कोई ज़रूरी है। मजदूर नहीं मानेंगे तो बहुत सी सुविधाएं वो समाज सेविका के रूप में, सेवक के रूप में उनको पेश करने का एक प्रयास इनका है। और वहाँ ना कोई सुरक्षा की गारंटी होगी, ना कोई उपकरण देना, ना कोई सुरक्षा अधिकारी है, ना कोई और इस प्रकार की है। एम्बुलेंस तक वहाँ खड़ी नहीं करने का कोई मतलब जो अधिकार था, वो मालिक को मजबूरी थी करना, वो छीन लिया एक किस्म से। तो कोई भी दुर्घटना होती है तो वहाँ कोई जिम्मेवारी नहीं है, सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इसी प्रकार से इसमें लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं मोटी बात जो बताने जा रहा हूँ, 100 मजदूर जहाँ काम करते हैं वहाँ कोई कैंटीन की जो सुविधा होती थी, यूनियन बनाने का अधिकार होता था, वो मतलब 99, अगर क्योंकि 100 मजदूरों तक है, वो 99 मजदूर रख लेगा, एक की टाल कर देगा, तो वहाँ उस संस्थान में आप यूनियन नहीं बना सकते। हो सकता है 300 मजदूरों की कोई फैक्ट्री है, उसके 3 हिस्से कर दिए और 99 मजदूर रख लिए, तो यूनियन बनाने से उस अधिकार से भी जो था उससे भी मजदूर दूर चला गया और मालिक की अपनी मर्जी हो जाएगी। तो यूनियन का अधिकार नहीं होगा, यूनियन नहीं होगी तो मालिक की मर्जी, आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे का इन्होंने प्रावधान लेके आए हैं इस लेबर कोड के अंदर, और ये सीधा इस रूप में नहीं कहा कि 12 घंटे, मालिक 12 घंटे अगर चाहे तो काम ले सकता है, उसका ओवर टाइम दिया जाना कोई ज़रूरी नहीं है। ये सब संस्थाओं पर लागू हो सकता है, एक ऐसा इसके अंदर लेके आए हैं। और ट्रेड यूनियन अधिकारों में भी आपको ये बताएं कि अभी जब तक वो लेबर कोड नहीं थे तब भी इस प्रकार की घटनाएं थी, कोर्ट से सटे लेना और करना जो भी है। अब ये क्या कह रहे हैं कि सामूहिक भी अगर कोई ज्ञापन देना है, कोई नोटिस देना है, या कोई शिकायत दर्ज करानी है श्रम विभाग में या जिला प्रशासन को, वो भी जो शिकायत कराने वाले जो मजदूर हैं वो अपराध की श्रेणी में आएंगे कि वो किसी मालिक के खिलाफ ऐसी भाषा बोल रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं, या धरने प्रदर्शन हड़ताल कर रहे हैं। एक किस्म से सीधा मजदूरों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया है, जिसको हम कह रहे हैं 4 लेबर कोड रद्द करके और पुराने जो श्रम कानून थे उनमें बहाल करो, बल्कि उनको और मजबूत किया जाना चाहिए। और श्रम कानूनों का कोई उल्लंघन करता था मालिक, सजा का प्रावधान था, जुर्माना तो था ही, सजा का भी प्रावधान था, और वो सजा का प्रावधान हटा दिया। नॉर्मल मात्र छोटा मोटा जुर्माना भर के मालिक आज़ाद हो सकता है, कितना ही बड़ा जुर्म करो मालिक। तो ये इसके अंदर है। दूसरी हमारी इसके अंदर मांग ये है कि सरकारी जितने भी महकमे हैं उनका निजीकरण पर रोक लगाई जाए, बल्कि उनका विस्तार किया जाए, और उनमें खाली जो पड़े पद हैं, जो मौजूद सरकारी संस्थाएं हैं, उन खाली पड़े पदों को भरा जाए, और विस्तार होगा तो नए कर्मचारियों को, युवाओं को और भी ज़्यादा रोजगार मिलेगा। नहीं पढ़े लिखे युवा कहाँ जाएंगे। तीसरी हमारे इसके साथ मांग ये है कि हरियाणा के अंदर 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन घोषित किया जाना चाहिए। और एक न्यूनतम वेतन के साथ जुड़ी हुई एक चीज़ और है, न्यूनतम वेतन रिवाइज। एक तो है महंगाई के आंकड़े, हमारा फरीदाबाद और चंडीगढ़ को जोड़ के महंगाई के आंकड़े जुड़ते हैं। वो महंगाई के आंकड़े हर 6 महीने में कितनी महंगाई बढ़ी वो सरकार का
श्रम विभाग या सरकार उसको देखती है कितनी महंगाई बढ़ी, उसके हिसाब से आंकड़े मापे जाते हैं। फिर मजदूर की तनख्वाह में 100-200 रुपए की बढ़ोतरी होती है ऑटोमेटिक हर 6 महीने में। ये एक श्रम कानूनों के अंदर पहले से है, आंदोलन करके कानून बनवाए हुए थे। और एक है न्यूनतम वेतन हर 5 साल में रिवाइज होता है। 11 साल हो गए इस सरकार ने बनी ने, बीजेपी की ने, सेंटर में भी, स्टेट में, हरियाणा में भी न्यूनतम वेतन रिवाइज आज तक नहीं हुआ। अगर वो न्यूनतम वेतन रिवाइज हो जाता है हर 5 साल में, और ये महंगाई के आंकड़े जो जुड़ते हैं, इससे 26,000 की जो हमारी मांग है इसके नज़दीक ही वो जा लेता। लेकिन सरकार इस पर नहीं बोल रही है, नहीं कुछ कर रही है, जिसको हड़ताल का हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। तो लगभग तमाम किस प्रकार कितनी मांगे हैं ऐसी? हाँ, ऐसी दर्जनों हैं ऐसी मांगे। मनरेगा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें मतलब 300 रुपये दिहाड़ी है कि आज 300 रुपये में 100 दिन का रोजगार, 100 दिन की बजाय भी औसत जब निकाली है तो 27-28 दिन का काम मिलता है एक साल में एक परिवार को 100 दिन का है। ये नहीं है कि एक व्यक्ति को है। उनका जॉब कार्ड बनता है, जॉब कार्ड में, उस जॉब कार्ड पर पूरे परिवार में 8-10 लोग काम करने वाले, तो सारे वो 100 दिन ही काम करेंगे, 10-10, 20-20 हाजिरी लगाएंगे। क्या उसमें रोजगार चल सकता है 300 रुपये की दिहाड़ी में? हमारा ये कहना है 600 रुपये दिहाड़ी, 100 की बजाय 200 दिन उसको किया जाना चाहिए। उसमें बजट बढ़ाया जाना चाहिए। मनरेगा के अंदर एक ठेका प्रथा जो है, सरकारी महकमा जब काम पक्का है, संस्था में काम पक्का है, अब भाई आपके समाज को आगे बढ़ाना है तो बच्चे पैदा करना एक पक्का काम है, शिक्षा का एक पक्का काम है, स्वास्थ्य का एक पक्का काम है, बिजली का, नहर का एक पक्का काम है। तो फिर कच्चे क्यों हैं यहाँ इसमें संस्थान में काम करने वाले? वो लोग क्यों नहीं पक्के होने चाहिए? हमारी ये मांग इसके जोरदार तरीके से हम इसको उठा रहे हैं। चलो, लगातार आप मांग कर रहे हो, कितने समय से लंबित मांगे चल रही हैं? ये लंबित मांगे तो ये मांगे चलती रहती हैं, क्योंकि आज जो है और 10 साल के बाद महंगाई का टोटल जो स्वरूप बदल चुका होता है, तो और चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। जब एक आदमी सुबह टिफिन लेके अपने घर से निकलता है पेट भर के रोटी खा के, या दिन में भी खाएगा, शाम को आगे वो खाना खा ले, उसको बोलते हैं कि वो न्यूनतम वेतन कम से कम कितना हो। तो वो महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे वो चीज़ें होती हैं, तो फिर वो उसी हिसाब से ज़रूरतें बढ़ती रहती हैं। और फिर ये मांग तो बल्कि ये होनी चाहिए, एक 8 घंटे की बजाय 6 घंटे की मांग कर रहे थे हम CITU, तो सारी ट्रेड यूनियन, कि 6 घंटे होता कि सब लोगों को रोजगार मिल पाए। ये 12-12 घंटे काम लेना चाह रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में आप देखो, सारे मतलब सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को, कॉलेजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसमें किसी आम आदमी की पढ़ने की क्षमता नहीं है। तो सरकारी स्कूल धीरे धीरे जब बंद होंगे तो अनपढ़ जो लोग हैं, वो मेहनत करने वाले मेहनती जो लोग हैं, कह रहे हैं हम 140 करोड़ की जनसंख्या का देश है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को फ्री में कह रहे हैं राशन दे रहे हैं। तो कहाँ विकास कर रहा है हमारा देश? इस रूप में अगर आप देखोगे, देश की आज़ादी के बाद अब आंकड़ा बढ़ रहा है 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में, तो कहाँ ये वाई लूट रहे हैं? मतलब कह रहे देश, हमारा देश वो हो गया, विश्व गुरु होने जा रहा है, फलाना होने जा रहा है, एक वो बनने जा रहा है। तो ये तो सब झूठी बकवास है, ये प्रचार उस ढंग का है। तो कितने इस हड़ताल के अंदर, जो 9 जुलाई को आपने हड़ताल की कॉल कर रखी है, कितने कर्मचारी इसके अंदर हिस्सा लेंगे और कितनी यूनियन है इसके अंदर शामिल होगी? 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, छोटी छोटी अनेक जिला की, राज्य स्तर की, तो सैकड़ों यूनियन इसमें शामिल होनी है। और करोड़ों लोग, और आज तक की जितनी भी हड़तालें हुई हैं राष्ट्रव्यापी 80 के बाद से, इन सबसे बड़ी ये हड़ताल होने जा रही है। और हिसार के अंदर हम देखें तो 3 जगह हमारा कार्यक्रम होगा। क्रांतिमान पार्क में, आदमपुर, अग्रवा, महासमुंद और हिसार होगा। और उकलाना, बरवाड़ा इकट्ठे होंगे, और नारायणोंद के हाँसी इकट्ठे होंगे, जिसमें हजारों की संख्या में होंगे। तीनों जगह बाजार में जुलूस निकालेंगे ताकि लोगों को पता लगे। वैसे तो बैंक, बीमा, LIC सबका ही आह्वान है रोड बेस तक का। वो कर्मचारी क्या करते हैं, उस रूप में कर्मचारी भी तैयारी में लगे हुए हैं। देखा हुआ आपने, मोटरसाइकिल जत्था वगैरह भी प्रचार में वो जुटे हुए हैं। देखते हैं क्या लगता है। ऐसा है कि हमारी संख्या यहाँ भी हिसार के अंदर शायद ये कई हजार में जाएगी हड़ताल करो। अगर इस हड़ताल के बाद भी अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो अगला कदम क्या? अगला कदम भी हमारा राष्ट्रीय स्तर की, हमें कोई कन्वेंशन, राज्य स्तर की, जिला स्तर की, क्योंकि पूरे देश को अगर बंद करना है तो बहुत से लोगों से संपर्क करना, अलग अलग यूनियनें हैं, सबसे बात करना, एक टाइम तो लगता ही है। और फिर अभी भी हमारे से यूनियनों से अलग जो है बहुत बड़ा तबका है, जो मजदूरी करता है, जो ठेका का कर्मचारी है, उसको मालूम ही नहीं है हड़ताल हो रही है नहीं हो रही है। हमारा प्रयास है कि उन तक पहुंच के, जिसमें करोड़ों लोगों की संख्या बनती है, वो भी वहां तक हम लेके जाएंगे। सब लोग जागरूक होंगे तो हो सकता है ये हड़ताल फिर आगे आने वाले समय में 1 दिन की, 2 दिन की नहीं, 3 दिन की, 4 दिन की, हफ्ता 10 दिन लंबी भी हड़ताल हो सकती हैं। सवाल ये है कि हम लोगों तक पहुँच पाएँ, उन लोगों तक जा पाएँ। वो इसमें मीडिया का भी एक बड़ा रोल
रहता है इसके ये पहुंचाने के लिए। और इश्तिहार पर्चे, हमारी टीम कार्यकर्ता जिस रूप में फील्ड में लगे, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, दिन रात लगे रहना पड़ता है, तब जाके ये काम हो पाता है। इधर पुलिस का, सरकार का भी डंडा है, साथ में मुकदमे दर्ज भी वो करते हैं, झूठे साचे वो भी झेलने पड़ते हैं, लोगों में प्रसार भी करना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं, उस पर पैसा भी खर्च होता है और लोगों से इकट्ठा भी करना पड़ता है। तो आसान काम नहीं है। हम लगातार धीरे धीरे बड़े लेवल पर जा रहे हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ कि जितनी भी हड़ताल है उससे बड़ी हड़ताल इस बार होने जा रही है। चलो, ये थे सुरेश कामरेड जी का साफ तौर से ये कहना है कि जो 9 जुलाई को जो हड़ताल होगी सबसे बड़ी हड़ताल ये जो की जाएगी, और जो भी तमाम जो मांगे है उनको लेकर जो हड़ताल की जाएगी। अगर मांग इनकी सरकार पूरी नहीं करती है तो आगामी जो है रणनीति फिर से जो तैयार की जाएगी। पंजाब की टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।